हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का पंचांग क्या है। मैं ये रीडिंग इसलिए अलग से बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसके बाद कुछ वास्तु टिप्स भी बताऊँगी। ठीक है, पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 18 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार, वैशाख माह, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि जो शाम को 5:07 तक रहेगी, फिर षष्ठी प्रारंभ हो जाएगी। आज ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 8:21 तक, उसके बाद मूल लग जाएगा। आज परिघ योग बन रहे हैं, उसके बाद शिव योग बनेगा। आज राहु काल सुबह 10:51 से दोपहर 12:26 तक होगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में सुबह 8:21 तक होंगे, उसके बाद धनु राशि में संचार करेंगे। आज अभिजीत मुहूर्त 12:27 से 12:51 तक मान्य होगा। आज हम बात करेंगे व्यापार से संबंधित कुछ मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या होती है वो? पैसा ना रुकना और कर्ज होना। आजकल मेरी ज़्यादातर वास्तु विजिट जो हो रही है या रीडिंग्स हो रही हैं वो इसी कारण हो रही है। वास्तु विजिट भी इसीलिए हो रही है कि पैसे नहीं रुकते या कर्ज हो रहे हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं वैसे क्लाइंट्स को बता रही तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव वन, क्लोज वन के साथ शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन को भी कहें सब्सक्राइब करें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज्योतिष के अनुसार पैसा ना रुकना, कर्ज होना ग्रहों की स्थिति, दोषों के कारण हो सकता है। ग्रहों की अशुभ स्थिति या कुंडली में स्थित दोष के कारण जातक को हानि और कर्ज की समस्या होती है। अक्सर कौन कौन से दोष होते हैं वो? शनि दोष, राहु केतु दोष और मंगल दोष। नॉर्मली अगर शनि दोष पाया जाए तो गरीबों को दान करें, शनि मंत्र का जाप करें और शनि मंदिर में तेल अर्पण करें। उससे क्या होता है, ये चीज़ें निकल जाती हैं। अगर राहु केतु दोष है तो पशु को भोजन दें, रक्षा करें, निस्वार्थ सेवा करें, दान करें। अगर मंगल दोष है तो हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार को लाल रंग के कपड़े या फिर ऑरेंज कलर के कपड़े पहने। इससे आपका ये दोष निकल जाएगा। अब ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी? जब आप अपनी कुंडली देखेंगे या किसी भी ज्ञानी को या किसी भी ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली दिखवाएंगे। आपकी सारी समस्याओं का जो भी निवारण होता है आपकी कुंडली में ही छुपा होता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल उपाय कर रहे हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन आपका स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है आपकी, वो आपकी कुंडली के देख के ही उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, अभी तो मैं आपकी कुंडली देख नहीं सकती, लेकिन आपको मैं एक यूनिवर्सल उपाय बताती हूँ, उसको अप्लाई कीजिए, देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, और हो सके तो अपनी जन्म कुंडली ज़रूर दिखाएं अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। वैसे कुबेर यंत्र और श्री सूक्त यंत्र अटका हुआ धन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। और अष्ट लक्ष्मी स्रोत, इसका अगर पाठ नहीं कर सकते तो अपनी शॉप में या जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ चला दीजिए, कुछ टाइम ये सुन लीजिए। हो सकता है आसपास का वातावरण बहुत पॉजिटिव हो जाए। अगर आप इसे खुद ही जाप नहीं कर सकते तो अपने फ़ोन में ज़रूर चलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कौन कौन सा? कुबेर यंत्र, अष्ट लक्ष्मी स्रोत आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आपके लिए छोटी सी एडवाइस ये है कि जहाँ आपकी शॉप है, बिजनेस करते हैं, वहाँ वेस्ट में कभी भी कूड़ा ना डालें। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी अच्छे से बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना चाहिए और उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो मैं आपको उसके बाद बताऊँगी। तो तिजोरी की दिशा हमेशा उत्तर या दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। अब उत्तर दिशा किसकी होती है? उत्तर दिशा होती है कुबेर जी की। और दक्षिण पश्चिम क्या होते हैं? नैऋत्य कोण होते हैं। ये स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दिशा में जल का स्थान कभी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अत्यधिक खर्चे आएंगे, कर्जे आएंगे, पैसे रुकेंगे ही नहीं। अगर आपके शॉप में या आपके बिजनेस जहाँ आप करते हैं इस दिशा में, कौन सी दिशा? नैऋत्य कोण, मतलब दक्षिण पश्चिम में अगर कुछ पानी का स्रोत है तो आपको उसका वास्तु उपाय करना चाहिए। ठीक है, नियमित सफाई करें, सकारात्मकता लाएं। उत्तर पश्चिम दिशा में 2 घोड़े, सफ़ेद घोड़ों की मूर्ति रखें। अब ये क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि वो दिशा किसकी होती है? उत्तर पश्चिम वायव्य कोण होता है। उनके स्वामी होते हैं वायुदेव जो गति को दर्शाते हैं। दैट्स वाई मैंने कहा वाइट घोड़े, वाइट कलर और घोड़े जो गति को दर्शाते हैं, जिससे क्या होगा? आपका बिजनेस और आपकी शॉप बहुत उन्नति करेगी।
और आपका जो पैसे का फ्लो है वो भी बना रहेगा। ओके। उत्तर पूर्व में जो ईशान कोण होता है वहाँ पे भरी हुई बाल्टी की सजावट का कोई भी सामान रखें जिसमें पानी भरा हो। यहाँ पे पानी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो पैसा है ना वो आपके पास टिकता है। कुछ लोग की ये प्रॉब्लम होती है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीज़ सही चल रही है, लेकिन पैसा उनके पास टिक नहीं रहा है। तो आप ये उपाय करके देखिए जिससे आपको फ़ायदा होगा। अब ये फ़ायदा क्यों होगा मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। क्योंकि जो हमारी दैवीय शक्तियाँ होती है ना, डिवाइन एनर्जीज जो होती हैं वो ईशान कोण से प्रवेश करके नैऋत्य कोण से निकलती है। अब ईशान कोण कौन सा बताया था मैंने आपको, उत्तर पश्चिम, जहाँ मैंने आपको बाल्टी रखने को कहा है ना, वजन रखने को कहा, पानी रखने को कहा, वहाँ से दैवीय शक्तियाँ आएंगी। और नैऋत्य कोण मैंने कौन सा बताया था आपको, मैंने आपको बताया था दक्षिण पश्चिम। वहाँ पे कभी पानी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना पानी का स्रोत है तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि पानी के स्रोत से दैवीय शक्तियाँ आएंगी कौन सी दिशा से, उत्तर दिशा जो कुबेर की होती है वो, या फिर उत्तर पूर्व ईशान कोण, ईशान कोण से वो आएंगी। और अगर नैऋत्य कोण में पानी रखा है आपने तो वहाँ से वो निकल जाएंगी। तो दैवीय शक्तियों को रोकने के लिए हम क्या उपाय करते हैं, वहाँ पे कभी भी जल नहीं रखते। और फिर मैंने आपको जो बताया कि वो चीज़ें रख सकते हैं उत्तर पश्चिम में, सफ़ेद घोड़े रख सकते हैं। अगर आप सफ़ेद घोड़े नहीं रख पा रहे, उनकी मूर्ति नहीं रख पा रहे हैं, तो जो उत्तर दिशा में ना पानी में दौड़ते 7 सफ़ेद घोड़ों की फ़ोटो लगा लीजिए। उससे आपकी वो दिशा एक्टिवेट हो जाएगी और पैसा आपके पास रुकना शुरू हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में। कुबेर देव और माता लक्ष्मी का चित्र हमेशा अपने गले में लगाइए। अगर मूर्ति रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम वो तो ज़रूर रखिए। कपूर अवश्य जलाएं। ओके, और कुंडली के हिसाब से रत्न धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में हरे पौधे, या फिर अगर हरे पौधे नहीं रख पा रहे हैं तो जो बांस का पौधा होता है शोपीस वाला वो रख लीजिए। आपकी सकारात्मकता बढ़ाएंगे और आपकी एनर्जीज बैलेंस करेंगे। आपकी शॉप की जो ओवरफ्लो हो रहा है ना पैसे का वो रोकेंगे और आपके पास पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे। मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, दैवीय शक्तियाँ ईशान कोण से आती हैं और नैऋत्य कोण से निकल जाती हैं। तो ईशान कोण में हमेशा हमें सफाई रखना चाहिए। ओके, ये ईशान कोण मैंने बताया था कौन सा है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा में भरी बाल्टी या पानी से भरा कोई सजावट का सामान ज़रूर रखें और दक्षिण पश्चिम में पानी से भरा सामान कुछ ना रखें। तो दैवीय शक्ति आपके पास आएंगी। कब आएंगी, जब आप अपनी उत्तर पूर्व दिशा में पानी से भरा कोई सामान या बाल्टी कुछ रखेंगे, दैवीय शक्तियाँ आएंगी। और नैऋत्य कोण से दैवीय शक्तियाँ नहीं जाएंगी अगर आपका पानी नहीं है वहाँ पे। तो क्या रखना है उस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में क्या रखना है, 2 सफ़ेद घोड़ों की मूर्ति जो आपके पैसों के फ्लो को दर्शाएगी। या अगर मूर्ति नहीं रख सकते तो पानी में दौड़ते 7 सफ़ेद घोड़ों की फ़ोटो ज़रूर रखें, जिससे आपकी वो दिशा है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे आपके पैसों का फ्लो बना रहेगा। ओके, अगर कुंडली में कोई दोष है और ज़्यादा निवारण नहीं कर पा रहे हैं तो एक यूनिवर्सल उपाय होता है, तुलसी की जड़ थोड़े से चावल साथ में ले, लाल कपड़े में बांधकर मेन गेट के अंदर की साइड लगाएं तो जो सारे दोष है वो ना खत्म हो जाएंगे। और ये उपाय कब करना है, किसी भी दिन नहीं कर लेना है ना, ये उपाय कब करना है, बुधवार, रविवार या फिर एकादशी के दिन। एक छोटी सी बात और बता रही हूँ मैं आपको, जहाँ बिजनेस करते हैं या आपका शॉप है तो प्लीज़ वहाँ घड़ी ज़रूर लगाएं। अगर घड़ी नहीं लगाते हैं तो वो भी आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेके आएगा। घड़ी आपके व्यापार की गति और उन्नति को दर्शाता है। दरवाजे के ऊपर कभी भी घड़ी ना लगाएं, बहुत बुरा इफेक्ट होगा, मैं पहले बता रही हूँ। ओके, और दक्षिण दिशा में प्लीज़ भूल कर भी घड़ी ना लगाएं, चाहे आपका इंटीरियर कैसा भी हो, वो यम की दिशा है, सिर्फ नुकसान ही देगी। उत्तर या फिर पूर्व दिशा में लगाएं, आपके व्यापार को तरक्की मिलेगी। ओके, और आपके जो गले का मुख है जहाँ पैसा रखते हैं वो हमेशा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटीरियर वैसा नहीं है तो इसका क्या उपाय कर सकते हैं, अपने गले में कभी भी कोई फालतू की चीज़ ना रखें और हल्दी की गांठ ज़रूर रखें, इससे वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अगर आपके गले का मुख
उत्तर की तरफ नहीं खुलता है तो हल्दी की गांठ रखिए, डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा और आपका जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा। विष्णु जी वहाँ पे अपने आप विराजमान होंगे। आपकी जितनी भी लक्ष्मी है, वो जितनी चंचल है, उसको स्थिरमय करने में आपकी हेल्प करेंगे। और हमेशा अपनी जो गल्ला है जहाँ पैसा रखते हैं उसे साफ सुथरा रखें। थैंक यू। राधे राधे।